प्रदेश में मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव में भारी बवाल देखने को मिला। यहां 20 नवंबर को वोटिंग के दौरान झड़प, पत्थरबाजी के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस बीच थाना काकरौली क्षेत्र के बूथ पर एक दरोगा पिस्टल लिए लोगों को खदेड़ते हुए भी नजर आए। सामने खड़ी महिलाएं उनसे बहस कर रही थी। इसका वीडियो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शेयर किया और उक्त दरोगा पर एक्शन लेने की मांग की। तो इसके पीछे की क्या है पूरी घटना और क्या है पूरी कहानी, बताएंगे हम आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। ब्राह्मण महासभा का कहना है कि उग्र भीड़ को राजीव शर्मा ने रोकने का प्रयास किया है, वरना बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। महासभा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, एएसपी और थाना अध्यक्ष राजीव शर्मा को सम्मानित करने का अब काम करेंगे। अब आप देखिए वो वीडियो जिसके बाद लगातार बवाल मचा, किस तरीके से वीडियो को दिखाया गया और कैसे उस पर लगातार लोग राजनीति कर रहे हैं। यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो अब आपको बता दें कि पिस्टल तानने की घटना पर एएसपी ने कहा था कि ये वीडियो साजिश के तहत वायरल किया गया है और वीडियो अधूरा है। सच्चाई ये है कि झड़प की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची थी, जहां रोड जाम करने का प्रयास किया गया और पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया। जब पुलिस फोर्स ने हल्का बल प्रयोग किया तो उपद्रवी मौके से भाग खड़े हुए और महिलाओं को आगे कर दिया। इधर बवाल पर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा था कि 20 नवंबर को जारी मतदान के दौरान सूचना मिली कि थाना क्षेत्र काकरौली के पास दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया, जिस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों के द्वारा पुलिस टीम पर ही पथराव शुरू कर दिया गया। ऐसे में पुलिस द्वारा सूक्ष्म बल प्रयोग कर हुड़दंग कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। दरअसल काकरौली गांव में दो समूह आपस में भिड़ गए और पथराव किया गया था। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी को हाथ में पिस्टल लेकर खड़े दिखाया गया। अब मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणाम सामने आने लगे हैं, तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है इस राजनीति के खेल में और किस सीट पर किसने मारी है बाजी। कौन कौन है उम्मीदवार? मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी की सुंबुल राणा और आरएलडी की मिथिलेश पाल के बीच है। आपको बता दें कि आरएलडी और भाजपा एक साथ गठबंधन में है। मीरापुर से बहुजन समाज पार्टी ने शाह नजर, एआईएमआईएम ने मोहम्मद अरशद और आजाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन को चुनाव मैदान में उतारा है। अखिलेश ने उठाया था मुद्दा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पिस्टल लहराने वाले दरोगा को सस्पेंड करने की मांग भी की थी। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि मीरापुर के काकरौली थाना अध्यक्ष को निर्वाचन आयोग द्वारा तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर मतदाताओं को मतदान करने से रोक रहे थे। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी को रिवॉल्वर के दम पर महिलाओं को मतदान करने से कथित तौर पर रोकते हुए उन्हें दिखाया गया। तो बता रहे हैं हम आपको कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं और सभी महाराष्ट्र और बिहार की बात करें, और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन और मरण का प्रश्न जो बन गया था सीट उत्तर प्रदेश के सभी सीट पर, उन्होंने कैसी बाजी मारी है। जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उससे यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया है। आपको बता दें कि सिर्फ करहल और सीसामऊ में समाजवादी पार्टी, बीजेपी आगे हैं। शेष सभी सीटों पर बीजेपी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से आगे चल रही है, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनावों में जिस तरह की फजीहत बीजेपी और योगी को सहनी पड़ी थी, अब शायद उपचुनावों के परिणाम उस ट्रॉमा से पार्टी को बाहर निकाल सके। योगी ने लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद ही ठान लिया था कि उपचुनावों की सभी सीटें जीतनी है और उन्होंने ये कर भी दिखाया है। फिलहाल ये कैसे संभव हुआ, अब आपको वो बताते हैं। बीजेपी ने एकजुट होकर मोर्चा संभाला।
भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह का असर इन चुनावों में नहीं दिखा। सभी ने एकजुट होकर जमकर प्रचार किया। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव के अंतिम हफ्ते में योगी ने 5 दिन में 15 रैलियां की। योगी सरकार ने 9 सीटों पर सरकार के 30 मंत्रियों की टीम 30 को मैदान में उतारा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सभी 9 सीटों पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उनका पूरा जोर फूलपुर और मांझा सीट पर रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी उपचुनाव में 9 सीटों पर एक करके रैली की। दूसरी ओर आरएसएस भी इस बार पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में लगे हुए थे। लोकसभा चुनावों के दौरान आरएसएस की नामौजूदगी का नतीजा रहा कि बीजेपी को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा था। बटेंगे तो कटेंगे का नारा और स्थानीय राजनीति। योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे की चर्चा यूपी से अधिक महाराष्ट्र के चुनावों में थी। उत्तर प्रदेश में इस नारे की चर्चा ही नहीं होती, विशेषकर उपचुनावों में तो बिल्कुल भी नहीं। पर इस नारे को जीवन दान यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ही दे दी। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने इस नारे को खिल्ली समझकर इसका खूब मजाक उड़ाया। ये केवल अपने कोर वोटर्स को खुश करने के लिए किया गया, पर यह बाजी उन पर उल्टी पड़ गई। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने लगातार कानून व्यवस्था और बेरोजगारी पर अपने को फोकस रखा। पुलिस की वैकेंसी आई और परीक्षा हुआ, उसका रिजल्ट भी सामने आया। छात्रों की मांग पर एक परीक्षा को कैंसिल किया गया, तो वहीं नॉर्मलाइजेशन पर रोक भी लगा दी गई। योगी आदित्यनाथ तमाम आलोचनाओं के बाद भी बुलडोजर न्याय और अकाउंट न्याय पर अडिग रहे, जो उनकी यूएसपी बन चुकी है। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ की यही शैली लोगों को पसंद आती है। अखिलेश के पीडीए पर बीजेपी का ओबीसी फर्स्ट भारी पड़ा। लोकसभा चुनावों में यह कहा गया कि अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला काम कर गया, इसीलिए यह लड़ाई अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की भी थी, जो इस बार बीजेपी के ओबीसी फर्स्ट फॉर्मूले के सामने बिखरती हुई नजर आई। ऐसा समझा जा रहा था कि उपचुनाव में अगर पीडीए फॉर्मूला सफल रहा तो 2027 तक इसी लाइन पर राजनीति आगे बढ़ेगी। पर अब बीजेपी अपने ओबीसी फर्स्ट फॉर्मूले को और आगे बढ़ाएगी। इस विधानसभा चुनावों में 9 सीटों पर 90 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला रहा। सभी 9 सीटों पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहा, पर सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच देखने को मिली। 2022 की बात करें तो 2022 विधानसभा चुनावों में इन 9 सीटों में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि एनडीए के पास 5 सीटें थी, जिसमें बीजेपी के पास 3 और सहयोगी दलों के पास 2 सीटें थी। टिकटों के बंटवारे में अखिलेश ने मुस्लिम कार्ड खेला है, तो वहीं बीजेपी ने ओबीसी पर दांव लगा दिया। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 5 उम्मीदवार ओबीसी उतारे हैं, जबकि 1 दलित और 3 अगड़ी जाति के हैं। मुस्लिम को बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 4 उम्मीदवार मुस्लिम ही उतारे। इसके अलावा ओबीसी 3, दलित 2 उम्मीदवार हैं, जबकि अगड़ी जाति को एक भी टिकट नहीं दिया गया। टिकट बंटवारे में यह संदेश गया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी है। जिस ओबीसी जाति जनगणना को लेकर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, वहां बीजेपी ने ओबीसी पर ही दांव लगा दिया। संदेश गया कि अखिलेश पीडीए में ओबीसी को मुस्लिम से बैलेंस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष में दिखी फूट। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के दौरान जिस तरीके की एका विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच देखी गई, वो इस बार नहीं है। अखिलेश यादव को इस बात का गुमान रहा कि वो हर हाल में उपचुनाव अकेले ही जीत जाएंगे। यही कारण रहा कि कांग्रेस के साथ उपचुनावों में उन्होंने सीट शेयरिंग करना उचित नहीं समझा। अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा था कि अगर कांग्रेस को यूपी में ज्यादा मौका दिए गए तो वह एक दिन उनको ही खा जाएगी। कल की चिंता करके अखिलेश ने अपना वर्तमान भी खराब कर लिया। लोकसभा चुनावों के दौरान रायबरेली और अमेठी और अन्य संसदीय सीटों पर कांग्रेस को मिले बम्पर वोट इस बात के सबूत थे कि वे केवल समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के चलते नहीं मिले थे। लोग चाहते थे कि कांग्रेस भी लड़ाई में रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग विकल्प के रूप में बहुत से लोग ऐसे थे जो कांग्रेस को भी देखते थे। अब हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।